कुछ दिन पहले अली हमने देखा है एक जो मसला बना हुआ था खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए, ओए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए, उसका जिक्र करना भी बड़ा ज़रूरी है। बिजनेस स्टडीज़ और रियाजी के जो पर्चे थे ए लेवल और ओ लेवल के, इम्तिहानी निज़ाम की शफाफियत पर सवालात उठा दिए उन्होंने, क्योंकि सैकड़ों तलबा के एक साल की मेहनत और फीस ज़ाया होने का एक खदशा है। मंगल के रोज़ मुनाकिद होने वाला जो बिजनेस स्टडीज़ का पर्चा था वो मुबैना तौर पर एक रोज़ कबल यानी पीर की रात ही मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करता रहा, जबकि ए लेवल के मैथ्स के इम्तिहान से कुछ घंटे कबल ये जो पेपर था मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने का मामला जो है वो पाकिस्तान में कई तलबा, असातिज़ा और वालिदैन को भी परेशान कर रहा है। ये मामला कैम्ब्रिज पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ए लेवल मैथमेटिक्स का इम्तिहान जो अफ्रीका, यूरोप, मशरक़ वस्ता, पाकिस्तान और जनूबी एशिया के इलाकों में लिया गया, हमारे ज़वाबित के ख़िलाफ़ मुक़र्ररा वक्त से पहले शेयर किया गया। हम इस नौइयत के वाक़यात की फ़ौरी और मुकम्मल तहक़ीक़ात करते हैं और अब हम इस बात को समझने के लिए काम कर रहे हैं कि ये लीक किस हद तक फैली और इस हवाले से आइंदा के लाहे अमल का तयन जो है वो कैसे किया जाएगा, इस पर हमने बात करनी है। मज़ीद इस हवाले से बात करने के लिए अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर तालीम है, डायरेक्टर टाइटन कॉलेज भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली रज़ा हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा अली, बताइएगा कि असल वजह क्या है, क्या वजह बताई गई है, पेपर लीक किस तरह से हुआ और किसकी गलती है और कौन इसको अब बर्दाश्त करेगा? अच्छा देखिए, मैं इसमें सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जो कैम्ब्रिज के अभी तक 2 पेपर्स लीक हुए हैं जिनकी एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है। एक मैथ्स का पेपर लीक हुआ था एएस का, जो प्रीवियस 3 ईयर्स से लीक हो रहा है, यानी कि जो मैथ्स का पेपर लीक हुआ ये फर्स्ट टाइम लीक नहीं हुआ, ये पिछले 3 सालों से लीक हो रहा है। और जो दूसरा पेपर है जिसके बारे में काफ़ी स्पेकुलेशन है वो है बिजनेस स्टडीज़ का पेपर। अच्छा, कल मैं आप लोग को बताता चलूँ कि कैम्ब्रिज की एक ऑफिशियल अपडेट आ गई है कि जो मैथ्स का पेपर लीक हुआ था वो 9 जून को दोबारा कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब अभी तक उन्होंने मैथ्स के पेपर के बारे में तो हमें बता दिया है कि 9 जून को इसको रिकंडक्ट किया जाएगा और इस पेपर को इन्होंने पाकिस्तान में और जिन कंट्रीज़ का आपने जिक्र किया वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि इसकी मार्किंग को वो कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि अभी तक उन्होंने हमें एएस बिजनेस स्टडीज़ के बारे में नहीं बताया है, ये अपडेट हमें कल ऑफिशियली रिसीव हुई है। अब जहाँ तक मैं बताता चलूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, देखें कैम्ब्रिज की जहाँ तक हम बात करें तो ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बोर्ड है और दुनिया के 160 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहा है और कल इन्होंने हमें ईमेल के थ्रू बताया कि ये 150 ईयर्स से एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि माशाल्लाह इतने टाइम से ये पेपर्स को कंडक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो चीज़ अभी हमारे सामने आई है ये इनकी क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, हो क्या रहा है, जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है कि 4-5 साल से पहले कैम्ब्रिज ब्रिटिश काउंसिल के तहत सारे पेपर्स खुद ऑफिशियली कंडक्ट करता था। अच्छा, ये कैसे कंडक्ट होते थे, जैसे रीजेंट प्लाजा पे सेंटर लग गया, एक्सपो सेंटर पे सेंटर लग गया और ये खुद कंडक्ट होते थे। लेकिन 4 to 5 ईयर्स से इन्होंने कुछ स्कूल्स को टास्क दे दिया है, उनको आउटसोर्स कर दिया। अच्छा। जब से इन्होंने स्कूल और कॉलेजेस को आउटसोर्स किया है और वहां पे पेपर्स होना स्टार्ट हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इन्होंने अपनी अथॉरिटी को बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया और बहुत ज्यादा ट्रांसफर किया तो ये पेपर्स लीक होना स्टार्ट हुए। चलिए, ये तो ठीक है जिस तरह से आपने बात की कि डेफिनेटली ये इसकी शफाफियत अब वाकई में मशकूक हो चुकी है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो तलबा जिन्होंने तैयारी करके एग्ज़ाम दिया था उनका तो नुकसान हुआ है ना, और इसके बाद दोबारा फिर उन्हें इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि पूरे साल की मेहनत और जो फीस है वो भी ज़ाया होने का खदशा है, इस पर क्या कहेंगे? जी, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। देखें, अभी बच्चा पेपर देके फ्री हुआ है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बकरीद का सीज़न जो है वो बिल्कुल आने वाला है और बच्चा इसको लेके भी बड़ा ज़्यादा पैशनेट होता है। तो अब ये जो बच्चों को जब से पता चला है तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन है। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी जो 2-3 पेपर्स और लीक हुए हैं जिसके बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई है, उनके बारे में क्या होगा। और जब ये इतना बड़ा एक बोर्ड है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है तो ये गलती हो कैसे रही है, और अगर ये मिस्टेक हो रही है, ब्लंडर जिसको हम बोलेंगे, तो इसके क्या मतलब किस तरीके से उसको ये बेहतर करेंगे। क्योंकि देखें, ऐसा तो नहीं है कि ये मिस्टेक फर्स्ट टाइम हुई है, लेकिन इस दफ़ा तो एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर चली गई है। अच्छा, आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, कोई भी बंदा, अब आपको होता पता है कि आजकल क्या हो रहा है कि जिस दिन पेपर होता है ना, एक दिन में इनके 2 से 3 पेपर्स होते हैं, तो रोज सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ चल जाती है कि ये पेपर फेक हो गया। अब इसमें आपको पता है बहुत सारे लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि आपको पता है सोशल मीडिया पे किस तरह के लोग बैठे हुए होते हैं, वो इसको क्या यूज कर रहे हैं कि कोई भी पेपर है, फोर्स अकाउंटिंग का पेपर है, उन्होंने उस पेपर को अपनी तरफ से थोड़ा चेंज करके बोला कि पेपर लीक हो गया। तो एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन आ गई है। बच्चा जिसको बड़ी मुश्किल से हम पढ़ा रहे हैं, आपको पता है सोशल मीडिया का टाइम है, सेलफोन बच्चों के हाथ में है,
तो जब से कोविड आया, कोविड के बाद से आपको पता है एजुकेशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आया। तो उस बच्चे को पढ़ाना और उसके बाद जब एक ऐसा रिजल्ट उस बच्चे को पता चले कि एक बच्चा जो बहुत पूरे साल मेहनत कर रहा है, हाँ। और वो बच्चा जो एंड में कुछ डॉलर्स पे करके पेपर हासिल कर ले, वो दोनों एक ही शिफ्ट में खड़े हो गए। तो ये क्रेडिबिलिटी पे बड़ा क्वेश्चन है। और हम क्योंकि देखें जो कैम्ब्रिज वाले हैं वो इंटर बोर्ड से इस तरफ शिफ्ट इसलिए होते हैं कि इंटर बोर्ड में आपको पता है ये लैकिंग थी। तो अगर कैम्ब्रिज भी इसी तर्ज पर आ जाएगा तो फिर मैं नहीं समझता कि इंटर बोर्ड में और कैम्ब्रिज में कोई डिफरेंस रहेगा। तो अली आपकी वैसे फाइंडिंग्स क्या है? 10,000 से ज्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं। क्यों ये पर्चे लीक हो रहे हैं? जी सर, मैंने जैसे अर्ज किया, मैं आपको ये बताऊं कि कैम्ब्रिज ने जब से पेपर्स अलॉट किए हैं डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस को, जब तक कैम्ब्रिज खुद कंडक्ट कर रहा था ना, जहां तक मेरी अपनी नॉलेज है कि अब डिफरेंट स्कूल एंड कॉलेजेस इस पेपर्स को कंडक्ट कर रहे होते हैं, वहां पे सेंटर्स पढ़ते हैं। तो देखिए, आप जितना ज्यादा इसको एक्सपेंड करेंगे ना, उतना ज्यादा क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा। तो 3-4 साल से पेपर लीक हो रहा है। अब आई डोंट नो कि पेपर सेंटर्स को मिलता कब है, उनको पहले मिलता है, वहां से कौन इसकी पिक्चर लीक करता है, क्योंकि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है कि किसी को पेपर पहले मिल गया था तो उसने उसकी जो वो पिक्चर क्लिक करके उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। राइट अच्छा, जिस तरीके से भी हमने बात की और हम ये बात कर रहे हैं कि ठीक है ये पर्चा मनसूख हो गया, अब दोबारा होगा, एक नए सिरे से दोबारा से बच्चे, डेफिनेटली एग्जाम आप पढ़े बगैर तो कभी भी नहीं दे सकते। इतने ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो कम ही होते हैं, खासतौर पर ये जो पेपर्स हैं टफ होते हैं और ख़ासतौर पर जो मैथमेटिक्स का पेपर है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे? और हो भी सकता है कि एक बच्चा जिसका पहला वाला पेपर बहुत ज़बरदस्त हुआ था वो दूसरी बार में वैसा अटैम्प्ट ना कर सके, उसका तो लॉस हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखें, लास्ट 2 ईयर से ये क्या कर रहे थे कि ये ना एक्सपेक्टेड ग्रेड पे जाते थे। जैसे मैथ्स के 2 कंपोनेंट हैं, अगर एक पेपर लीक हुआ है तो दूसरे कंपोनेंट की बेस पे रिजल्ट देते थे। तो उसमें भी आपको पता है कि एक क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन था कि अगर किसी का दूसरा पेपर अच्छा नहीं हुआ और पहला वाला बेहतर हुआ, हाँ। तो उसका रिजल्ट तो अच्छा नहीं आएगा। फिर ये अक्टूबर-नवंबर में उसको चांस देते थे। इस दफा उन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर को रिकंडक्ट किया, वरना इससे पहले कभी रिकंडक्ट नहीं किया। अब ये बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज देखिए ना, बच्चे का मोटिवेशन लेवल डाउन होगा। वो बच्चा जो पूरे साल पढ़ रहा है, अब वो उस मोटिवेशन से पेपर में नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक तो एक अच्छा बड़ा गैप आ जाएगा, 15-20 दिन का गैप आ जाएगा, बीच में हमारा एक त्यौहार आ जाएगा, उसके बाद दोबारा से मोमेंटम में आना। एजुकेशन का एक मोमेंटम होता है, एक थीम होती है, वो बड़ी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। बच्चा पढ़ रहा था एक पेस के साथ, अब वो पेस टूट जाएगा। तो अब लेट्स सी, हम दुआ तो यही करेंगे कि बच्चों को भी मैं यही बोलूंगा, पेरेंट्स को भी यही बोलूंगा कि हमें हर तरह की सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। और ये एक बड़ी जो है वो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है कि बच्चे को ऐसी चीज फेस करनी पड़ रही है जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और जो हम खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हुआ क्या है कि रात में पेपर लीक हो रहा है, सुबह पेपर लीक हो रहा है। और डेफिनेटली हम क्योंकि एक कॉलेज को ओन करते हैं, मैं खुद एक टीचर भी हूं, तो हमारे पास बहुत मैसेजेस आते हैं। एजेंट तो हम है ना, फ्रंट पे हम बैठे हुए, पेरेंट्स को भी हम डील कर रहे हैं। बच्चे की जो भी फ्रस्ट्रेशन है, डेफिनेटली कैम्ब्रिज को तो वो एक ईमेल करेगा, उसकी जो भी फेस टू फेस प्रॉब्लम होती है उसको हम डील कर रहे हैं। तो हम खुद एक बहुत ही मुश्किल सी सिचुएशन में आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही अली, इसके साथ साथ मुश्किल सिचुएशन ये भी है कि लोगों का एतबार भी कुछ उठता चला जा रहा है इन सिस्टम्स को लेकर, और वो हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में तो नज़र आ रहा है हमें, वहाँ पर आने वाले जो तलबा हैं उनकी तादाद कम से कम होती चली जा रही है। दूसरी जानिब अब ऐसे इम्तहानात में भी ये सारा सिलसिला चलना शुरू हो जाएगा, तो एतबार कहीं यहाँ से भी ना उठ जाए। जी सर, बिल्कुल ऐसी है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बिल्कुल आपने इसको सही हाईलाइट किया। मैं अगर थोड़ा सा ए लेवल्स पर आऊँ तो माइट भी पॉसिबल ऐसा हो कि बच्चा ओ लेवल्स या मैट्रिकुलेशन करने के बाद बोले कि अब तो ए लेवल्स और इंटर में, क्योंकि आपको पता है जब बच्चा ए लेवल्स और इंटर कर रहा होता है तो वो हम उसको कहते हैं कि वो बड़ा हो चुका होता है, बिकॉज कॉलेज में आ चुका होता है। और स्कूल में तो उसको किसी तरह पेरेंट्स करवा देते हैं ओ लेवल्स और मैट्रिकुलेशन, लेकिन जब वो ए लेवल्स में आता है तो वो डेफिनेटली कोचिंग खुद जा रहा है, कॉलेज खुद जा रहा है, उसकी तो वैन नहीं लगी हुई है। तो हो सकता है कि कॉलेज में आना, फिर कॉलेज में पढ़ना, वो बड़ी एक डिमोटिवेशन हो। मैं आपको एक चीज़ और अर्ज करता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर 10,000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो इनरोल्ड हैं इस कैम्ब्रिज एजुकेशन में, और तकरीबन हम 25 बिलियन का रेवेन्यू को जनरेट करके देते हैं ईयरली। तो ये एक बड़ा एक्सपेंसिव एजुकेशन सिस्टम है। एक बच्चा अगर ए लेवल्स और ओ लेवल्स के पेपर में रजिस्टर्ड है तो वो ईयरली 1.5 से 2 लाख रुपए कैम्ब्रिज को दे रहा है इस पेपर की कॉन्टेक्स्ट में। तो अब मुझे बताएं, अगर हम एक इतना हैवी रेवेन्यू इनको दे रहे हैं जिससे एक बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बड़ा इफेक्ट आ रहा है हमारे, उसके बावजूद हमें अगर ये रिटर्न मिल रहा है तो ये तो एक बड़ा क्वेश्चन है इनकी क्रेडिबिलिटी पे। राइट, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अली रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।